नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। हिंदू बटेगा तो कटेगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने भदोही प्रवास के दौरान ज्योतिर्मठ विवाद पर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हिंदू बटेगा तो कटेगा और हिंदू बट रहा है। तोगड़िया ने जोर देकर कहा कि शंकराचार्य और महंत के सम्मान को बनाए रखते हुए यह विवाद जल्द से जल्द शांत होना चाहिए, तुरंत शांत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे किसी शंकराचार्य या महंत को सुझाव देने का अधिकार नहीं, लेकिन प्रार्थना करने का अधिकार है। डॉक्टर तोगड़िया ने गोरखपीठ और श्री राम मंदिर आंदोलन में महंत अवैधनाथ के योगदान की याद भी दिलाई। उन्होंने कहा कि उनके शिष्य यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूजनीय शंकराचार्य मिलकर हिंदू एकता और सम्मान का रास्ता ढूंढेंगे। उन्होंने सतवा बाबा विवाद पर भी कहा कि मैं व्यक्ति के बारे में नहीं बोलता, मैं हिंदुत्व, धर्म और विचारधारा की बात करता हूं। डॉक्टर तोगड़िया ने पूरे देश में चल रहे अभियान की जानकारी देते हुए कहा कि हर गांव और शहर में शनिवार या मंगलवार को हिंदू साप्ताहिक हनुमान चालीसा पढ़ें। हजारों हनुमान चालीसा केंद्र हिंदू कल्याण केंद्र बन रहे हैं। ये केंद्र गरीब हिंदुओं को अनाज, दवा और मुफ्त मेडिकल सुविधा देंगे, बच्चों के टैलेंट को बढ़ाएंगे और किसी भी विवाद की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करेंगे। ये बात उन्होंने कही। हिंदू बटेगा तो कटेगा। हिंदू बट रहा है। हमारी दो महान परंपरा 2500 वर्ष की आद्य जगत गुरु शंकराचार्य की और धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर गोरखपीठाधीश्वर की, एक हमारे पूजनीय शंकराचार्य, दूसरे हमारे पूजनीय महंत, जो स्थिति हुई है उनसे मैं भी दुखी हूं, पूरा हिंदू समाज दुखी है। प्रवीण तोगड़िया को किसी शंकराचार्य महंत को सुझाव देने का शास्त्रोक्त अधिकार नहीं है, परंतु प्रार्थना करने का अधिकार मेरा अबाधित है। यह समस्या शांत करो, हिंदुओं को एक करो और यह विवाद तुरंत शांत होना चाहिए। सबका सम्मान बना रहे, सबका स्नान हो। मेरा विश्वास है कि पूजनीय महंत अवैधनाथ जी ने ही राम मंदिर आंदोलन का बहुत बड़ा नेतृत्व किया था। उनके शिष्य और मेरे पूजनीय महंत आदित्यनाथ जी और पूजनीय शंकराचार्य जी मिलकर हिंदू एकता और सम्मान का रास्ता स्वयं ढूंढेंगे। तो ये विवाद लगातार गहराता जा रहा है। विवाद की शुरुआत होती है, जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये यहां से, यहां पर शंकराचार्य जो है वो लाने के लिए जा रहे होते हैं और उसके बाद से ये पूरा विवाद जो गहराता हुआ नजर आता है। पुलिस प्रशासन की टीम, माघ मेला की जो टीम है वो उनको रोकती है, उनके अनुयायियों को रोकती है और कहती है कि गंगा स्नान ही तो करना है, आपको 50 मीटर ही जाना है, आप उतर कर चले जाइए। लेकिन वो नहीं जाते हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एच.एस. रावत साहब, हिंदू धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका स्वागत करते हैं। एच.एस. रावत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। सबसे पहले जो तोगड़िया जी ने बयान दिया है, उस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? हिंदू बटेगा तो कटेगा, क्या वाकई हिंदू बटा हुआ है? देखिए, इस समय की जो स्थिति है वो बहुत बड़ी विडंबना है एक तरह से हिंदू समाज के लिए। क्या अच्छी जो गुटबंदी है वो समाज को दो गुटों में बांट रही है। एक गुट तो जो साधु संतों का भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं समर्थित दिखाई देता है, और दूसरा एक गौ हत्या की बात करता है कि गौ हत्या को रोका जाए। तो कहीं ना कहीं शंकराचार्य जी का और भारतीय जनता पार्टी के साधु संत जो हैं, जो प्रशासन है, वो दो गुटों में बट चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कुंभ के मेले से दिखाई दे रहा था। लेकिन इस पर जो तोगड़िया जी ने बयान दिया है वो बड़ा सुलझा हुआ बयान दिया है। दोनों को एक करने की कोशिश की गई है और हम भी ये चाहते हैं कि दोनों एक ही रहें, कि दोनों ही विद्वान हैं। वो एक शंकराचार्य हैं
कि हमारे हिंदू धर्म का जो सबसे बड़ा पद होता है उसके एक चौथाई के वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट उसको वो करते हैं। और सनातन धर्म में जो योगी जी हैं वो भी मठ गोरखनाथ मठ जो है वो बहुत पॉपुलर मठ रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो भी धर्म की बात करते हैं। लेकिन मुझे लगता है इनकी आपस की लड़ाई के कारण हिंदू बटेगा और इसमें कोई दो राय नहीं है। सर कुछ तो लड़ाई ऐसी कैसे, आप इस पूरे मुद्दे को लड़ाई की तरह क्यों देख रहे हैं? आप इस तरह से क्यों नहीं देख रहे हैं कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके ऊपर जिम्मेदारी है और उन्होंने जिम्मेदारी प्रशासन को दी हुई है, वो अपना काम कर रहे हैं। देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिम्मेवारी है, जब कोई वीआईपी वहां जाता है तो उनकी गाड़ी तो वहां तक क्यों चली जाती है? क्यों चली जाती है गाड़ी वहां पर? वीआईपीओ का तो प्रोटोकॉल वहां तक नहीं, होता है वो वो बाघ मेला, इस मेले में आपने देखा क्या? ऐसा तो मैंने नहीं देखा। बताओ, प्रोटोकॉल में तो जाकर के आप देखिए कि बड़े बड़े जो नहीं महामंडलेशन है एच एस वो रावत साहब, सुनिए सुनिए सर, ठीक है, जाते हैं। सुनिए एच एस रावत साहब, क्या आपने इस मेले में देखा किसी वीआईपी गाड़ी को जाते हुए? और जो रास्ता था वो इमरजेंसी वाला रास्ता है, गेट नंबर 2 है, वो रास्ता है कि किसी तरह की स्थिति खराब ना हो। और मैं कह रहा हूं कि 50 मीटर की तो बात थी, चले जाते सर। ये जो मेले होते हैं ये क्या प्रशासन के लिए होते हैं? ये मेले तो शंकराचार्यों के लिए, साधु संतों के लिए, आम पब्लिक के लिए होते हैं। अगर शंकराचार्य हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करता है और वो वहां तक जाना चाहता है तो क्या दिक्कत है? जाने देना चाहिए हमको। है वहां कौन जाएगा? और वहां कोई डीआईजी तो जाएगा नहीं। डीआईजी के जाने से वहां उस मेले की परंपरा मजबूत हो जाएगी। इसलिए ये ध्यान देने वाली बातें, इन परंपराओं को तोड़ना, साधु संतों को डिमोरलाइज करना आशीष जी ये उचित नहीं है बिल्कुल भी। नहीं, मुझे लगता कोई है डीमोरलाइज नहीं कर रहा, लेकिन आप जो चीजें कह रहे हैं मैं उसको ही समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि हिंदू तो कहीं नहीं बटा है, हिंदू तो एक ही साथ है। अब देखिए इस समय तो आप देख रहे हैं कि पूरा की पूरा बंटता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे तो, क्योंकि इसलिए हम लोग तो किसी पक्ष की तरफ बोल ही नहीं रहे, क्योंकि हम तो चुप बैठे हुए इस मामले में। लेकिन फिर भी जब बात आती है कहीं ना कहीं जवाब तो देना ही पड़ता है। लेकिन जिस प्रकार से किसी की चोटी पकड़ना, जो हिंदू धर्म की शान होती है, उसको पकड़ के खींचते ले जाना, ये कोई तरीका है? या ये किसी मुसलमान के साथ कर सकते हैं? ऐसे किसी पॉप के साथ कर सकते हैं? किसी सरदार के साथ कर सकते हैं? क्या हिंदू इतना इनको कमजोर नजर आता है पुलिस वालों को? ये पुलिस वाले वहां तो घुसते नहीं है जहां पर इनको दिखाई देता, मुस्लिम बस्तियों के अंदर इनकी हिम्मत नहीं होती है। ये सरदारों को कोई छेड़ के दिखा दे, इनका कत्लेआम कर दिया जाएगा। इसलिए जहां सॉफ्ट नजर आता है वहां पर इस प्रकार की, इस हिंदू धर्म की सबसे बड़ी एक सम्मान होता है चोटी, और उसको खींचा गया। ये बहुत बड़ा महापाप है, इसको नहीं करना चाहिए। तो पुलिस वालों को इनको सजा देनी चाहिए, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए ऐसे पुलिस वालों को, चाहे वो डीआईजी हो, चाहे आईजी हो, चाहे कोई भी हो वहां पर। और योगी साहब को बोलना चाहिए इन लोगों के लिए कि जिस तरह से इन्होंने बदतमीजी की है वो गलत की है, नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ पीस पार्टी के प्रवक्ता हाजी नाजिम साहब भी जुड़े हैं। बहुत स्वागत है हाजी साहब आपका भी। और हमारे साथ मुफ्ती शमून कासमी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, चेयरमैन हैं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले हाजी नाजिम साहब आपका रुख करना चाहूंगा। प्रवीण तोगड़िया का बयान सामने आता है और वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू बटेगा तो कटेगा, और हिंदू बट रहा है। हाँ आशीष भाई, देखिए ये एक जो बयान इस तरीके का आता तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ उकसाने वाला बयान है। देखिए हिंदू भाई मुस्लिम भाई दोनों एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, और भारत के अंदर ही तो गंगा जमनी तहजीब है। और मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हिंदू मुस्लिम हमेशा साथ रहें। जो बीच में एक नफरती माहौल पैदा करने वाले लोग हैं वो हिंदू मुस्लिम के भाईचारे से वो जलते हैं, इसलिए वो इस तरीके का बयान देते हैं। और देखिए मुझे ऐसे लगता है कि जब तक हिंदू मुस्लिम एक है तो ये इनका जो एक एजेंडा है वो कभी सेट नहीं हो पाएगा। लेकिन कुछ हिंदू समाज के हमारे भोले भाले लोग इनके झांसे में आ जाते हैं, फंस जाते हैं, जिसका कारण क्या होता है वो इनकी नफरती सोच के भीड़ चढ़ जाती है, जिसका परिणाम आपने देखा होगा आए दिन कहीं ना कहीं घटनाएं होती रहती है। चाहे निहत्थे मुसलमान के साथ मोबिलिचिंग हो जाती है या कहीं हिंदू भाई के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती है। तो पीस पार्टी कहती है कि हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल कर रहे, एक साथ रहे, क्योंकि भारत से ज्यादा खूबसूरत मुल्क पूरी दुनिया के अंदर कोई मुल्क नहीं है। अगर मुल्क के बंटवारे करने की बात करता है, मुल्क को तोड़ने की बात करता है, तो पीस पार्टी कड़े शब्दों में मजम्मत करती है और उन लोगों के खिलाफ खड़ी है। और देखिए यहाँ पे तो हमारे शंकराचार्य जी की बात थी, हम दिल से रेस्पेक्ट करते हैं उनके। भाई शंकराचार्य देखिए भारत के 4 शंकराचार्यों में से एक शंकराचार्य जी को आखिर इस तरीके का माहौल फेस करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं हम लोगों को ये लगता है कि उनको अनदेखा करने की कोशिश करी जा रही है। तो शायद शंकराचार्य जी का जो विरोध है वो इसी बात को लेकर है, जो अभी कह रहे थे कि भी पालकी में से नहीं उतरे, नहीं चले। भाई देखिए वो शंकराचार्य जी का सम्मान करना हर भारतीय नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है, उनके सम्मान करने आपका रिएक्शन क्या है? हिंदू बटेगा तो कटेगा?
तो देखिए, यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, और जो अ, कि सरकार हमेशा जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कंट्रोल करती है। मैं अगर आपको थोड़ा सा मैं अगर बताऊं कि उत्तराखंड राज्य तो खुद पूरे का पूरा एक धार्मिक, मैं कहूँ कि हर चीज वहाँ की धार्मिक स्थल और धर्म नगरी हरिद्वार कहलाती है। अभी अगले आने वाले वर्ष में जो है वहाँ अभी ये हमारे कुंभ का लगने वाला जो पर्व है वो शुरू होगा। और हमने हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मतलब पूरी तरह से बड़ी बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ, ईमानदारी के साथ वहाँ वो कार्य कर रहे हैं। सारे संतों को विश्वास में लेके काम कर रहे हैं, और हर हर चीज को वो संतों से परामर्श करते हैं ताकि किसी भी संत का अपमान ना हो, बल्कि ससम्मान उनकी ये जो धार्मिक रस्म है वो पूरी हो। और ये मैं समझता हूँ कि जो बीच में कुछ बीच के ऐसे लोग होते हैं जो स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, तो उसमें हो सकता है कुछ ऐसा वो हो, मगर मेरा ये मानना ठीक है है एच एस कि रावत हम साहब, आपने हाजी नाजिम साहब की और मुफ्ती साहब की बात सुनी आपने, उससे आप जी ये चीज समझ पाए कि आप जो हिंदू के जोड़ने की बात कह रहे हैं वो ये मान चुके हैं कि यहाँ हिंदू अलग है, तो ऐसी स्थिति पैदा क्यों की जा रही है? पहली जिम्मेदारी तो संतों की भी बनती है ना। देखिए, कोई भी जो चीज होती है ना, संत जो होते हैं उस वो भी कहीं ना कहीं राजा के अधीन ही होते हैं। क्योंकि पहले राजा होता है, उसके बाद जो नीचे जो होता है वो धर्म और संत होते हैं। उन्हीं के नीचे वो काम करते हैं, उनकी उनकी जो इच्छा होती है उस प्रकार से चलता है सिस्टम। पहले राजा महाराजाओं के समय भी ऋषि मुनि उन्हीं के अधीन होते थे और उनको उनकी सलाह लेते थे और उनको सलाह देते भी थे। तो दायित्व बनता है योगी आदित्यनाथ जी का, वो संत भी हैं और साथ में वो राजा भी हैं। उनका फर्ज बनता है सबको जोड़ के चलने का। अगर वो जोड़ के चलेंगे तो कहीं ना कहीं सारे संत उनके साथ जुड़े रहेंगे। जब उनकी डिमांड है कि नहीं तो भाई आप ये एक जिम्मेदारी सिर्फ मुख्यमंत्री की है या फिर संतों की भी तो होनी चाहिए ना, कि अगर जो स्थिति बन रही है वो स्थिति ना बने। बाकी लोग भी तो आए थे, उन्होंने भी स्नान किया, बहुत अच्छे से स्नान किया। और बाकी लोग शंकराचार्य नहीं थे आशीष पांडे जी। शंकराचार्य का पद बहुत बड़ा होता है, ठीक है, शंकराचार्य का पद एक टॉप की तरह होता ठीक है, है। शंकराचार्य का पद बहुत बड़ा होता है सर, मैं मानता हूं, लेकिन जो हिंदू नियम कहते हैं, रिप्रेजेंट जो वहां का नियम है, जो मेले का नियम है, उसमें इस तरह से राजशाही तरीके से जाना, क्या वो सही है? वो आप मान रहे हैं? 50 मीटर की बात थी, क्या वो अगर चले जाते तो उसमें क्या होता? 200 वर्ष से जो परंपरा बनी हुई है उस परंपरा को कैसे तोड़ा जा सकता है? उस समय के जो राजा सुधनवा थे उन्होंने ये परंपरा बनाई थी। आदि शंकराचार्य को बोला था कि भाई आप मेरी कुछ बातों को मानिए, और आप जब भी गंगा स्नान करने जाएंगे, माघ मेले में जाएंगे या आप कुंभ में जाएंगे तो आप राजा की तरह ही जाएंगे। क्यों मैं आपको, क्योंकि सुधनवा जी को इतना उन्होंने प्रेरणा स्रोत सूत्रों की जानकारी दी थी, धर्म के बारे में जानकारी दी थी और सनातन धर्म को दोबारा से पुनर्जागृत किया था। तो उन राजाओं ने उनको कहा था कि आप जब भी जाएंगे शाही सवारी की तरह आप स्नान करने के लिए जाएंगे। वो ठीक, परंपरा आज से थोड़ी चली हुई है, ठीक है। बहुत पुरानी। एक फैक्टर तो ये देखने को मिलता है, दूसरा फैक्टर ये भी देखने को मिलता है कि जब जब यार राम मंदिर की अगर बात हो या फिर उत्तराखंड में जो सोने को लेकर बात निकलकर सामने आई थी, उस दौरान भी उनकी बयानबाजी देखने को मिला था। तो ये आरोप जो लगता है वो ये आरोप लगता है कि वो एक पार्टी के तौर पर, एक पार्टी के लिए सामने आकर उस तरह के बयानबाजी और इस तरह की चीजें करते हैं। सर इस पर क्या आपका? देखिए आशीष जी, मैं वैसे तो इस पार्टी बंदी में हूं नहीं बिल्कुल भी। मेरे लिए तो दोनों ही बराबर हैं, क्यों दोनों ही संत हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि शंकराचार्य एक आदर सूचक शब्द होता है, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा सर्वोच्च पद होता है। उसको सम्मान के साथ बुलाना चाहिए था, जो राम मंदिर में नहीं बुलाया गया था। पूरी के शंकराचार्य स्वामी जगतगुरु निचलानंद जी महाराज ने कहा था कि मुझे बुलाया गया था, लेकिन मुझे कहा गया था एक आदमी आपके साथ होगा और एक वो रहेंगे। अरे भैया, एक तो छत्रधारी होता है उनके साथ में, बाकी उनकी टीम के लोग होते हैं जो उनके सपोर्टिंग रहते हैं, उनका सचिव होता है। तो एक आदमी और एक शंकराचार्य, ये कौन सा बुलाने का तरीका है? ये तो एक आदमी की बेइज्जती करने वाली बात है। ये पार्टी पॉलिटिक्स तो खुद उन लोगों ने ही की हुई है जो लोग इन सब चीजों को मैनेज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर मेरे साथ में ठीक है 5 हाजी आदमी। नाजिम साहब, अखिलेश यादव तुरंत उस मौके को देखते हैं और फोन करते हैं, और फोन कर कर उनसे बातचीत करते हुए नजर आते हैं। राजनीति करने की कोशिश। हाँ
हाँ आशीष भाई देखिए, इसमें राजनीति करने की कोई बात नहीं है। देखिए शंकराचार्य हो, सूफी संत हो, इनका मान सम्मान करने की हम सबकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन अगर इनका मान सम्मान ना हो और इनके इनके लेकर इस तरीके की धारणा पेश आती है, तो हम लोगों को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं साधु संतों का भी अपमान करने की कोशिश करी गई है। अभी रावत साहब कह रहे थे, बिल्कुल सही बात कह रहे थे कि शाही सवारी, बिल्कुल देखिए एच एस रावत जी के और मेरे बहुत सारी डिबेटों में कभी भी विचार एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन आज जो इन्होंने बात कही है उनके विचारों से मेरे विचार बिल्कुल मेल खाते हैं। भी देखिए साधु संतों का बिल्कुल सम्मान होना चाहिए, शाही सवारी का मामला। और रही बात, कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग तो इनको शंकराचार्य नहीं मानते, जिससे का दुख हाजी नाजी मुस्लिम होने के नाते बड़ा दुख हुआ था कि पीस पार्टी का मैं प्रवक्ता होने के नाते मुझे इतना दुख हुआ कि शंकराचार्य जी को कुछ लोग कह रहे थे कि ये शंकराचार्य नहीं है, ये किस तरीके का देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। लेकिन शंकराचार्य जी तो शंकराचार्य होते हैं। और रही बात यह कि शंकराचार्य जी के जो मन में है मान सम्मान की बात, उसको शासन में प्रशासन पूछे। भाई स्नान करने के लिए तो आए हैं वो, भाई उनको जो मान सम्मान चाहिए उनको देने के लिए प्रशासन को उनका सहयोग करना चाहिए और शासन को भी। और सर उनसे पूछना चाहिए कि आपके मन में आखिर क्या बात है जो आप इतना बड़ा स्टैंड ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनके मन की भी बातें नहीं पूछी गई होगी। लेकिन हम शंकराचार्य जी के साथ खड़े हुए, और शंकराचार्य जी जो स्नान करना चाहते हैं अपने शाही, तो पूरे पूरे धूमधाम से स्नान करें। और प्रशासन और शासन को उनका सहयोग करने की सख्त जरूरत है आशीष भाई, क्योंकि अच्छा मैसेज तभी जाता है जब शंकराचार्य हो या सूफी संत हो, उनका महत्व दिखाया जाता है, उनके जो बातें हैं उनको पूरे हर तरह से बताई ठीक जाती है है। मुफ्ती क्योंकि साहब, ये तो साधु ये संत हो या शंकराचार्य हो या ठीक है, सूफी हो, हमेशा देश को ठीक है, जोड़ने की बात करते हैं। ठीक है। मुफ्ती साहब, हिंदू धार्मिक विवाद पर अगर मुस्लिम समाज को देखा जाए तो उनका क्या स्टैंड है, वो इस पूरे विवाद को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं तो आपको एक बात बताऊं कि मैं पिछली घटना आपको याद दिलाता हूं। तो 2005 में जैन सरस्वती शंकराचार्य को जब गिरफ्तार किया था कांग्रेस के जमाने में, हमने उस वक्त भी समस्त धर्म गुरुओं ने, वो रिकॉर्ड है। और उस वक्त गिरिराज किशोर जी और स्वर्गीय सुदर्शन जी एक एक चैनल की गांठ में थे। और हमने ये कहा था कि उस वक्त भी कांग्रेस के लिए हमने ये कहा था कि ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी दरअसल इस देश में एक ऐसी पार्टी है कि जो इस तरह की राजनीति को हवा देती है। 60 साल तक मुसलमानों को बेवकूफ बनाया, उन्हें मेन स्ट्रीम से काट के वोट बैंक बनाए रखा। अब ये मैं समझता हूँ कि इसमें ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। उनका सम्मान, सब संतों का सम्मान है और सब संतों का सम्मान होना चाहिए। और ये सरकार सबका सम्मान करती है। मैंने जैसे कहा कि उत्तराखंड राज्य के अंदर अभी महाकुंभ होने वाला है, तो उसकी तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जहां एक इन तमाम चीजों का ध्यान रखते हैं, सारे संतों से परामर्श करके, और इतना अच्छा हमारा उत्तराखंड राज्य है। तो मैं तो ये बात कहूंगा, तमाम राज्य जो है तमाम संतों का सम्मान करते हैं। और छोटी सी अगर बात ऐसी अगर हो जाए तो वो इतना बड़ा मुद्दा उसे, भाई इसे इसे ठीक है सम्मान और राव सम्मान साहब, से छोटी सी तो बात है, इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाना है? मुफ्ती साहब कह रहे हैं। थोड़ा सा आ देखिए जाइए। बात जहाँ तक छोटी नहीं आशीष जी, बात ये बहुत बड़ी है। देखिए किसी की चोटी काटना ये सबसे बड़ा अपमान है। ये औरंगजेब किया करता था कभी। औरंगजेब के शासन काल में, मुगलों के शासन काल में जब कन्वर्जन किया जाता था तो सबसे पहले उसका जनेऊ काटा जाता था, जलाया जाता था, तिलक मिटाया जाता और चोटी काटी जाती थी। चोटी काटना यहाँ समझ लिए एक मृत्यु तुल्य कष्ट होता है कि अगर किसी आदमी की चोटी काट दी जाए या उसको सजा दे दी जाए। तो गांवों में भी जब पंचायतें कभी हुआ करती थी, पहले पंचायती राज सिस्टम था, तो उस समय जब किसी को सजा दी जाती थी, बहुत सख्त पंच सजा देते थे, तो उसकी चोटी काटी जाती थी और उसको जनेऊ काट दिया जाता था। तो वो आदमी एक मृत्युतुल्य अवस्था में भ्रमण करता था, इतना पश्चाताप करता था कि वो उसका जीवन बेकार हो जाता था। आज जो छोटे छोटे बटुक थे, साधु थे, ये जो क्रूर प्रशासन था, जो जिन्होंने इनके साथ में चोटी पकड़ पकड़ के खींचा है उनको, ये एक बहुत बड़ा पाप है, जघन्य पाप है, अन्याय है ये। इनको इसकी सजा मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आप किसी के धर्म का अपमान नहीं कर सकते, चाहे आपके ऊपर कितना भी शासन का दबाव हो, आप कुछ भी कितना भी करिए, लेकिन एक साधु संतों के सामने तो सभी, राजा भी उनके पैर छूता है। स्वयं अब मुक्तेश्वर सरस्वती के पैर स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने छुए थे, उन्होंने शंकराचार्य के तौर पे ही छुए थे ना। वैसे तो उम्र में वो बहुत बड़े हैं
और शंकराचार्य की उम्र तो बहुत छोटी है उनके मुकाबले। तो उम्र से मतलब नहीं होता। हमारे आदि शंकराचार्य की उम्र तो बहुत छोटी थी, वो तो 33-34 साल की उम्र में तो खुद ही चले गए थे, लेकिन पूरी दुनिया में उनको पूजा गया था। तो इसलिए किसी के धार्मिक चिन्हों का अपमान करना ये बहुत घोर पाप है। ये एक ऐसा पाप है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इसका मैं विरोधी हूं। बाकी मैं योगी जी ने क्यों ऐसा एक्शन लिया, योगी जी की पुलिस ने क्यों एक्शन लिया, वो तो वही जानते हैं। अब मुक्तेश्वर जी के साथ क्या हुआ वो जानते हैं। लेकिन जो मैंने जो विजुअल देखे हैं, उन विजुअलों को देख करके मैं भी आहत हूं कि धर्म का अपमान करना, हिंदू बंटना तय है और ये इसी प्रकार से बटेगा जिस प्रकार से बांटने की कोशिश की जा रही है। इसमें कुछ पार्टियां हो सकती हैं, चाहे साधु संत आपस में लड़ रहे हो, तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है। इसलिए प्रवीण तोगड़िया जी ने कहा है कि हिंदू बटेगा तो कटेगा, और इस सिचुएशन में हिंदू हिंदू को मारने के लिए तैयार बैठा हुआ है वहां पर। तो इसलिए अगर वहां पर और ज्यादा उपद्रव हो जाता तो पुलिस के साथ मारपीट होती और पुलिस इन पे गोली चलाती, तो यही हो जाता जैसे करपराती जी महाराज। गोली किसने चलाई थी एच एस राज साहब? मुझे लगता है कि वो आपको बखूबी पता होगा, और उसी सरकार ने और उसी पार्टी ने इन्हीं शंकराचार्य के साथ क्या किया था, उस पर भी तो बात होनी चाहिए ना। बिल्कुल, मैं मानता हूं उस वक्त इतना ज्यादा नाराजगी या इतनी ज्यादा जिद जो है वो नहीं देखने को मिली थी एच एस राज साहब। करपराती महाराज जी के ऊपर गोलियां चलाई थी गौहत्या आंदोलन के ऊपर। आप देखें, अगर 1966-69 के आसपास की बातें हैं, तो उस समय साधुओं को मार दिया था। फिर अखिलेश सरकार ने इन्हीं शंकराचार्य के ऊपर लाठीचार्ज किया था, जिनको बहुत बड़ी चोटें आई थी। तो सरकारों ने किया है तो सरकारें भोगेंगी। मैं यही तो कह रहा हूं कि जिन्होंने लाठी चलवाई वही आप उनको फोन कर रहे हैं, तो वो उनके खास हो गए। यही तो मैं कह रहा हूं एच एस रावत साहब। देखिए, होता क्या है कि अगर मान लो मुझे कोई दबाने की कोशिश कर रहा है और मेरा ही मुझे बचाने की कोशिश करता है, तो निश्चित तौर पर उसके प्रति सहानुभूति होती है। उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, लेकिन अगर उसमें दूसरी पार्टियां उनको सपोर्ट करेंजिइस समय उनको तो फायदा उठाना है। तो फिर अंतर क्या रह गया एच एस राज साहब? यही तो मैं कह रहा हूं, शंकराचार्य जी के लेकर मेरा यही स्टैंड है। मैं यही तो कह रहा हूं कि जिन लोगों ने लाठी चलाई आज वो उनके साथ खड़े हैं। जो लोग इसीलिए तो ये आरोप लग रहा है दूसरी पार्टियों की तरफ से, कहा जा रहा है कि ये जो है एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया जा रहा है, और इसमें बेनिफिट जो है दूसरी पार्टियों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। एच एस रावत साहब, आशीष जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं इस बात को कि पार्टियां तो चाहती हैं, वो तो चाहती हैं कि दो गुट बन जाएं, और उनको बनाने की कोशिश की है। हिंदू बांटने का ही तो ये षड्यंत्र है कहीं ना कहीं। नहीं, संतों की बात करना, अयोध्या के लिए बात करना, ये आपको पता है कि ये कौन सी पार्टी लगातार करते हुए आती है, लेकिन उसके बाद भी इन चीजों से विपरीत कौन बयानबाजी करता है, किस तरह की बयानबाजी की जाती है, वो किसी से नहीं छिपा है एच एस रावत साहब, आपको पता है जी। इसमें कोई दोहराई नहीं। मैं तो यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरी पब्लिक को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हिंदू को बांटने की पार्टियों की कोशिश है, उसमें कामयाब होते नजर आ रहे हैं। इसलिए प्रवीण तोगड़िया ने बयान दिया है कि हिंदू बटेगा तो कटेगा। हाँ जी साहब, कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ जी, बोलिए सर। हाँ देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि शासन में प्रशासन से कि आप शंकराचार्य जी की बात सुने और जो ये मसला है उस मसले को हल करें, क्योंकि ये एक धार्मिक मुद्दा है। इस धार्मिक मुद्दे को इस तरीके से पॉलिटिकल मुद्दे में ना करें, क्योंकि हर किसी की आस्था शंकराचार्य जी मुस्लिम धर्म गुरु हो या दूसरे लोगों, वो तो ये भी कहते थे ना सर कि आप लोग तोड़ने का काम करते, बांटने का काम कर रहे हैं। आप लोग तो एक जगह एकता है और हिंदू बट रहा है, उसके रीजन आप लोग भी हैं, ये भी तो कहा जाता था। और आज आप लोग को मौका मिल गया तो सहानुभूति आप दिखा रहे हैं एच एस राज साहब। आशीष भाई वही तो तोगड़िया जी ने कहा है कि हिंदू बटेगा तो कटेगा। तो मौका क्यों दिया जा रहा है? यही तो मैं कह रहा हूं कि वो अगर वो शुरुआत ही नहीं होती, अगर आप जा रहे हैं, 50 मीटर की बात थी, आप उतर जाते, चले जाते, बात खत्म हो जाती। मौका तो आप लोगों ने दिया ना सर। 50 मीटर की बात थी, प्रशासन उनको वहां तक जाने देते तो कौन से डूब जाते हो जाकर के। प्रशासन तो कह ही रहे थे कि आप जाइए, लेकिन पैदल जाइए, बस इतना ही तो रिक्वेस्ट की जा रही थी सर। ठीक है, समय बहुत कम है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और यहां रुकते कुछ पलों के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।